जैसे ये 30 लाख रुपए तुम्हें संभालने हो, लेकिन जब गुलमोहर को चाहिए तभी वापस मिल जाने चाहिए। तुम बताओ। ये तो बहुत अच्छी खबर है जस्सी। लेकिन पहले बोल किसी को नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा। अरमान सर नई कंपनी खोल रहे हैं जिसे चलाएगी जसमीत वालिया। वसुंधरा, पब्लिसिटी में हम लोग डिजाइन्स, डिजाइनर्स और गुलमोहर की बातें करेंगे। फैब्रिक की। क्यों? अच्छे डिजाइन किसी भी फैब्रिक में हो अच्छे लगेंगे। अरमान, ये ठीक नहीं है। तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। जस्सी कभी सोचा था इतनी जल्दी हमारी अपनी कंपनी होगी? लेकिन हमने अपनी कंपनी के सपने तो रोज देखे थे ना। एक लड़की है, एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर से कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जस्सी, ये सब क्या है? देख हमारे रईस बनने की खबर छपी अखबार में। क्या? ओहो, लगता है तो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर घर पे छोड़ के आई है। मैं तो मजाक कर रहा था जस्सी। ये देख, सप्रवाल सीमेंट्स, यूनिस्टार इंटरनेशनल और सिम्टेक्स इंडिया लिमिटेड। क्या हुआ इन कंपनीज को? जस्सी, मैं पिछले 3 महीने से मार्केट स्टडी कर रहा हूँ और इन कंपनीज के शेयर्स लगातार ऊपर जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने तक ऐसा ही चलेगा। मतलब ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है? चलो कम से कम अपना दिमाग तो साथ लेकर आइए। जस्सी, हमारे इस प्लान के हिसाब से अगले 6 महीने में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे, यानी 30 लाख के 60 लाख। 60 लाख? यस बॉस। तो अगर तेरे बॉस ने मेरे बॉस को इस पैसे से कुछ भी करने की इजाजत दी है तो। नंदू, तुम्हें बताया ना कि अरमान सर ने ऐसा ही कहा है। तुम क्यों बार बार पूछते रहते हो? जस्सी, जो भी हो, मुझे ये 30 लाख पच नहीं रहे। शायद अरमान के लिए पैसे ज्यादा ना हो, पर पता नहीं, मुझे ये बात कुछ खटक रही है। मतलब? जस्सी, मुझे लगता है कि जो पैसे शांतनु ने तुझे एज कमीशन ऑफर किए थे, वही अरमान ने एज डिस्काउंट लेके तुझे दे दिए कंपनी खोलने के लिए। नंदू, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अरमान सर ऐसा क्यों करेंगे? ताकि अगर कल को गुलमोहर को कुछ हो जाए तो अपने आप को बचा सके। मेरे कहने का मतलब ये है जस्सी, वो ये सब सिर्फ अपने लिए कर रहा है, तेरे लिए नहीं। नंदू, तुम ना बहुत शकी हो, इसलिए हमेशा ही बुरा सोचते हो। जो भी हो, तू बच के रहना। नंदू, तुम मुझे अरमान सर से बचने के लिए कह रहे हो? उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, जो मेरा यकीन करते हैं। नंदू, वो मुझ पर भरोसा करते हैं, बस इतनी सी बात है। बात इतनी सी नहीं है जैसी, पर माननी पड़ेगी। और कोई वजह भी क्या हो सकती है? तेरी शक्ल देख के तो तुझे इतने सारे पैसे नहीं दिए होंगे। चलो, कहीं ना कहीं तो काम आई ना मेरी शक्ल। अच्छा जैसी, 30 लाख की कंपनी है तेरी, बस छोड़, टैक्सी में जा। कंपनी का फाइनेंस मैनेजर ऐसे सोचेगा ना तो कंपनी 2 दिन में डूब जाएगी। इतनी कंजूस बॉस लिखी है मेरी किस्मत में। गनीमत है तेरी किस्मत में बॉस तो लिखी है। यस बॉस। मैं ना तुझे कहने वाली थी, तेरी ये स्कर्ट देख के मैगी सर तुझे जरूर चांस देंगे आज। यू थिंक सो? बहुत क्यूट लग रही है। जी थैंक वालिया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या पहना तुमने? सर, तुम्हें पता नहीं आज फैशन शो है? इसीलिए सर। तो मॉडल हो? यस सर। नो सर। तुम गुलमोहर को रिप्रेजेंट कर रही हो, बस वही करो। यस सर। और तुम यहाँ पे काम करने नहीं आती? डायनर्स आए कि नहीं आए? फ्लावर्स ऑर्डर कर दी? गेस्ट की कंफर्मेशन आए कि नहीं आए? सर में चलाओ, काम करो। जस्सी आ गई? नहीं सर। आज जस्सी को भी लेट आना है। मैं देख रहा हूँ ऑफिस में डिसिप्लिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्लीज सर। हो आइए आइए, कम से कम आप तो आई। 15 मिनट लेट ही सही। अगर आप पहले बता देती ना तो आपके लिए रेड कार्पेट बिछवा दिया जाता। सॉरी अरमान। सॉरी तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि तुम्हारे जैसे लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं, बिल्कुल बेकार। क्या आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाओ काम करो। यस सर। अरमान, मैं फैशन शो में तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? क्यों नहीं? अगर तुम इस फैशन शो से दूर रह सको ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी।
एक और स्पेशल काम है तुम्हारे लिए। क्या? मनचंदा को लेके गुलाटी के ऑफिस पहुंचो अभी उसी वक्त। बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके? ओके। मनचंदा, इस कमरे की हालत देखिए। जी सर। हमारे पास क्लीनर्स नहीं है, हाउसकीपिंग के पास फंड की कमी है, या तुम्हारे पास दिमाग की कमी है? क्या प्रॉब्लम? जी वो सर, मैं हाउसकीपिंग वालों से पता लगाता हूँ सर। ये बहुत बुरी बात है शिवपुरी जी, बहुत बुरी बात है। ये हाउसकीपिंग वाले अपने काम में बहुत ही ढीले हैं। हाउसकीपिंग नहीं, तुम कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट पर्सनल कौन है? जी मैं। लोगों के चेक कौन इश्यू करता है? जी मैं। 15 मिनट के अंदर मुझे ये रूम साफ चाहिए, वरना अपनी शर्ट से तुम इस रूम की डस्टिंग कर रहे हो जी। और अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रहे हो। जी नहीं, मेरा मतलब मैं समझ गया सर। सॉरी, तुम इस रूम के लिए फ्लावर्स ऑर्गेनाइज करो, उन्हें अरेंज करो। मैं? सवाल मत पूछो, जाओ दो। कम ऑन मनचंदा, मूव। सर अगर आपको एतराज ना हो तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? यहाँ इस कमरे में आखिर कौन आने वाला है? तुम्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। यस मैम, यू कंफर्म, मैंने नोट कर लिया। यस यू वेलकम। अच्छा, बैनर वाला आया? नहीं, अरे तो चेक करो ना, कब का निकल गया था। जस्सी भी नहीं आई। अरे भगवान, अरमान सर इतना गुस्सा हो रहा है, उसकी तो क्लास ले लेंगे आज। तो जस्सी, जस्सी, थैंक गॉड। कहा थी तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? अरमान सर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। लेकिन मैंने तो उन्हें बताया था मैं देर से आऊंगी। अरे मुझे कुछ नहीं पता, फिलहाल सर ने पूरा ऑफिस सर पे उठा रखा है। गुलाटी की कैबिन में, जल्दी जाओ। गुलाटी के कैबिन में क्यों? अरे जाओ ना यार तुम। अरमान सर पेंटिंग सही है? कहाँ? जैसी, ये वक्त है ऑफिस आने का। लेकिन सर मैंने। मुझे कुछ नहीं सुनना है और ना ही किसी के बारे में शिकायत नहीं। अब वहां खड़े खड़े सिर क्या ला रहे? यहाँ पे आओ। जाओ। जैसी, टेबल के पीछे चेयर के पास बैठ जाओ। जैसी, मैंने कहा ना बैठो। ये चेयर गुलाटी की जरूर है लेकिन चलेगी। कंफर्टेबल है ना? तुम्हारे पैर तो हवा में लटक रहे हैं। मनचंदा। जी सर। एडजस्ट करो। जी चेयर। यस सर। जी। आज का जसमीत के पैर वैसे भी जमीन पर नहीं गए, है ना जसमीत? वेल मिस जसमीत वालिया, आज से तुम इस कमरे में बैठो। लेकिन सर ये कमरा तो फाइनेंस का। इस कमरे में वो बैठेगा जिसे मैं। जी। और तुम जाकर जस्सी की सैलरी बनाने का ऑर्डर फॉर्म तैयार करो। जी। अगर मुझे धूल का एक बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, समझ गया सर। परी, तुम जाओ कॉल अटेंड करो। तो कैसा लगा तुम्हें अपना नया कमरा? अच्छा। तुम तो ऐसे कह रही जैसे मैंने तुम्हारे सिर पे बंदूक रखी। नहीं सर। कोई बात नहीं, नया कैबिन है ना, थोड़े वक्त में आदत पड़ जाएगी। लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं है। चलो उठो, शो के अरेंजमेंट चेक करो। इस कैबिन को एंजॉय करने का तुम्हें काफी वक्त है। और हाँ, शो शुरू होने के पहले अपना सारा सामान मेरे ऑफिस से ले जाना और उस कमरे में ताला लगा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कभी किसी को पता चले कि तुम वहां काम करते। ओके? अरमान सर, नहीं चाहिए मुझे प्रमोशन, मत बढ़ाइए सैलरी। उस छोटी सी कैबिन में मुझे आपके पास रहकर कितनी बड़ी खुशी मिलती है, मैं आपको नहीं बता सकती। कैसा है तू? अरे तू डरता क्यों यार? अरे ये तो डर गया यार। अरे मैं तुझे मारने नहीं आया, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। देख क्या ना, तू इस तरह रोड पे टहला मत कर। तू निकल जाता है लेकिन तेरे पीछे हमारी कॉलोनी की सारी लड़कियां बेहोश हो जाती है। अरे नन्नू, आज तेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई तेरे साथ? कहाँ है वो? जस्सी, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम लोगों ने ज्यादा बकवास की ना तो मैं बता रहा हूँ लड़ाई हो जाएगी।
धमकी? देखो मैं डर गया, मैं सच्ची में डर गया। धमकी नहीं, बस हो जाएगी। और मैं अब काम करता हूँ, तुम लोगों की तरह फालतू टाइम नहीं है मेरे पास लड़ाई वड़ाई करने के लिए। इन्वेस्टमेंट कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ मैं। जनरल मैनेजर। वैसे तेरी कंपनी पैसे लगाती किस पर है? हाँ, शायद झाड़ू बनाने पर। अरे जा, 30 लाख की कंपनी है हमारी। 30 लाख। 30 लाख? 30 लाख का फोटो भी देखा है कभी तूने? और तेरी सैलरी कितनी है? वो मैं नहीं बता सकता, ये हमारा प्रोफेशनल सीक्रेट है। ओह, प्रोफेशनल सीक्रेट। बट यार, मुझे लगता है तेरा जो प्रोफेशन है ना, वो भी सिर्फ एक सीक्रेट बन के रह जाएगा। तुम इनकी बात का बुरा मत मानो, लेकिन बहुत बड़े आगे बढ़े। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। नंदू, क्यों ना हम तुम्हारे इस नई नौकरी लगने की खुशी में एक छोटा सा सेलिब्रेशन करें? इतना तो तुम कमा ही लेते हो ना कि मुझे तुम बाहर ले जा सको। जरूर जरूर। तो ले जाओगे आज रात को डिस्क? बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ डेट। और मैं आज रात को राइट नंदू 8 बजे पिकअप करना नंदू। नौकरी के पहले दिन ही मेरी किस्मत चमक गई। जस्सी, तूने तो मेरी लाइफ बना दी। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। जॉय, शो का म्यूजिक जब मैं ओके करूंगा तब जाएगा। थैंक्स। और ऋतु, मंदिर मंदिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम उसका पूरा ख्याल रखना। ओके, गो। जैसी, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रही हो? हमारे पास पूरा दिन नहीं शिफ्टिंग के लिए। चलो जल्दी करो। जैसे 1 मिनट, तुम अपना सामान उस नए कैबिन में रख दो और जाके राज को ढूंढ के आओ, क्योंकि शो के लिए बहुत कम वक्त बाकी रह गया। हमें डिसाइड करना है कि शो में कौन से कपड़े यूज होंगे। कौन से कपड़े? मतलब जो कपड़े मैडी के फैब्रिक से बनाए हैं वो, या हमारे प्रोडक्शन जिन्हें हम मार्केट में बेचना चाहते हैं। लेकिन प्रोडक्शन में तो लावण्या के सस्ते फैब्रिक से कपड़े बने। डिजाइन्स कहाँ से आए? जस्सी, तुम इतने बेवकूफी के सवाल कैसे पूछ सकती हो? ये कपड़े मैडी की डिजाइन की कॉपी। और तुम्हें क्या लगता है रूबी से जो हमने डिजाइन मंगवाए थे इस ऑफिस में सजाने के लिए थे? लेकिन मैडी सर को हमने वही डिजाइन प्रोडक्शन में देके सस्ती फैब्रिक के कपड़े तैयार किए, लेकिन ये बात मैडी को नहीं। Come on, go! Come on, attitude चाहिए मुझे, attitude, okay? And please remember, हम गार्डन में वॉक नहीं कर रहे, रैंप वॉक है ये। तेजी भी चाहिए, जोश भी चाहिए। Come on, move it, Karan, शिवा, move it. बादलों की तरह लहरा के चलो शिवा, Karan, बादलों की तरह लहरा के चलो। Sway, beautiful, sway, Karan, sway. Absolutely love you. Daddy, Hello, darling, तुम हैंगर नहीं हो, कपड़ों में जान आनी चाहिए। महसूस करो फैब्रिक को जैसे कि तुम्हें कोई प्यार से छू रहा हो। Come on, go get your act together. Karan, Grishma, fast, we don't have time. What? क्या करने आई हो तुम लोग यहाँ पे? हाँ, मेरी जान ले। प्लीज, वसुंधरा मैम ने आपको बुलाया है पेपर कटिंग सिखाने के लिए। वसुंधरा मैम, पेपर कटिंग? क्या? बॉयज एंड गर्ल्स टेक अ ब्रेक, ओके? अपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो, मैं अभी आया। अभी आया। ये मैडी को क्या हो गया? उड़ता बसा जा रहा था। पेपर में अपनी फोटो देखने का शौक है ना उसे। और उसकी अप्सराएं क्या कर रही हैं? आराम। आराम ही तो करती हैं, काम कब करती हैं? आराम? इस ऑफिस में? नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। 1 मिनट। हाँ,
बॉयज एंड गर्ल्स, मैडी कहाँ है? वो आ रहे हैं। शो सर पर है और आप लोग आराम फरमा रहे हैं। मैडी ने कहा है। रियली? याद रखिएगा, शोज में मैडी नहीं आप लोग होंगे। तालियां आप ही के लिए बजेंगी और जूते भी आप ही को पड़ेंगे। राइट राइट, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ओके ओके, कम ऑन गेट रेडी, म्यूजिक। बॉयज फॉलो मी। 1 2 3 4 and 4 4 4 4 and 1 2 3 and 4 and kick and kick and kick and kick. Okay girls, तुम्हारी बारी। Next, come on, 1 2 3 4 and 1 and enjoy and 3 and 4 and 4 a four. विंध्या, क्या है? क्या कर रही हो? मैडी सर ने देख लिया ना, वो शो बंद करवा देंगे। तुझे पता नहीं बड़ा मजा आ रहा है। चलो यहाँ से, चलो। क्यों? कुछ करना है तो मेरी हेल्प करो, राज सर को ढूंढो। अब प्लीज विंध्या। बाय फ्रेंड्स, मेरा मतलब चलो। Designer with a difference. Mad over Maddie. इन्होंने मेरी ये तस्वीर क्यों यूज की है? वास्तव मेरी राइट प्रोफाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेफ्ट प्रोफाइल माय जॉ लाइन परफेक्ट हो। मैडी, तुम्हारा हर एंगल पर अगर इससे ज्यादा होता तो मॉडल को कॉम्प्लेक्स हो जाता। वासु, तुम भी आर्टिस्ट हो, बहुत ज्यादा के साथ झूठ बोल लेती हो। एनीवेज, मेरी नेक्स्ट कलेक्शन मैं तुम्हें डेडिकेट करने वाला हूँ। थैंक यू। लेकिन इस कलेक्शन का क्या स्टेटस है? इज एवरीथिंग रेडी? वासु, रेडी टू रोल। कट्स, कलर, फैब्रिक सब एक सुर में है, एक ही ताल में लहराएंगे सब। हाँ, लेकिन फैब्रिक, क्या फैब्रिक? किसी भी आर्टिकल में फैब्रिक का मेंशन ही नहीं है। रियली? मैंने नोटिस नहीं किया। वासु, फैब्रिक जान है मेरे डिजाइन्स की। कपड़ा मेरा इंस्पिरेशन, वहीं से तो डिजाइन्स फ्लो करते हैं। ये सब मैंने कहा था, लेकिन राइटर्स में कोई मेंशन नहीं। वासु, फोन करो और पूछो क्या हुआ। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, जाने दो ना मैडी, अब क्या फायदा, शाम को तो शो है ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जवाब चाहिए। एक एक कपड़ा मैं अपने हाथों से चुनता हूँ और ये लोग। मैडी, आज शाम को उस रैंप पे तुम्हारे डिजाइन, कलर्स, फैब्रिक का जो नहीं होगा वो तुम्हारी असली पहचान है। ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स नहीं। वासु, I know you love me, right? यही तो प्रॉब्लम है। सस्ते कपड़े के डिजाइन मैडी शो में भी अलाउ नहीं करेगा। तो क्या करें? शो में मैडी के बनाए हुए सैंपल्स यूज करें, प्रोडक्शन में बन रहे हमारे सस्ते फैब्रिक के कपड़े। तुम क्या कहती हो जैसी? सर, ये तो लेकिन धोखा देना होगा ना ऑडियंस को, प्रेस को और बायर्स को भी। जैसी बात को समझो, लोग वहाँ पे कपड़ा देखने नहीं आ रहे हैं, डिजाइन देखने आ रहे हैं। एक बार शो हिट हो जाए, उसके बाद जो भी बायर्स हमारे पास आएंगे, हम उन्हें लावण्य के फैब्रिक से बने हुए कपड़े ही दिखाएंगे। सर, लेकिन ये तो चीटिंग होगी ना। शो में वही कपड़े होने चाहिए जो मार्केट में आएंगे। एक बार फैशन शो हिट हो जाने तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। राज, जैसे ठीक कह रही है, मैडी के सैंपल्स हटाओ और मॉडल्स को प्रोडक्शन के कपड़े पहनाओ, क्योंकि हम बायर्स को धोखा नहीं दे सकते। यार, मैडी सचमुच मैड हो जाएगा। सर, हमें मैडी सर को बता देना चाहिए ना। मैडी को बताने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं समझेगा। सर, लेकिन वो तो डिजाइनर है, कम से कम उन्हें तो पता होना चाहिए। जस्सी, ये शो डिजाइनर्स के लिए नहीं, बायर्स के लिए। और मैडी को इस बात का पता चल गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इस शो को नहीं होने देगा। और इस वक्त मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन हम मैडी सर को बता क्यों नहीं देते हैं? अब रसिका ये पहनेगी, इस पे रसिका का टैग लगा देना, वरना बहुत मारूंगी। हाँ, तेरे को। हाँ, लेंथ भी बराबर है। परफेक्ट। रूबी, बिजी हो? बिजी नहीं, क्यों? सिर्फ 1000 काम बाकी है शो शुरू होने से पहले। मैडी क्या? मैडी को तो बस पब्लिसिटी की फिक्र है। वसुंधरा के साथ शो का टाइम होने वाला है और मॉडल लोग यहाँ वहाँ बिना कपड़े घूम रहे हैं। तो पब्लिसिटी को क्या करने का है? तो ऊपर जाओ एंड प्लीज प्रैक्टिस। रूबी, ये कपड़े भी तुम किसी मॉडल को बताना। क्यों सर, शो कैंसिल हो गया क्या? रूबी, ये कपड़े हमें चाहिए ताकि प्रोडक्शन में जो कपड़े बन रहे हैं उनके साथ चेक किया जा सके कि उनमें कोई फर्क तो नहीं है। सर, शो के 1 घंटा पहले ये सब कल नहीं कर सकते हैं। रूबी, समझने की कोशिश करो। शो के बाद हमें नए ऑर्डर्स मिलेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और फिर किसी के पास इतना वक्त नहीं रहेगा ना ये सब करने को। और अगर कोई कमी हुई तो मैडी नाराज हो जाएगा। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? सर, ये कैसे हो सकता है? अभी तो टाइम ही नहीं है। नहीं रूबी, हमें डिजाइन चाहिए और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं डिजाइन वापस ले आऊंगी।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। और इनफैक्ट कपड़े तुम्हें आधे घंटे में वापस मिल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओके सर, अगर आप कहते हैं तो कम ऑन गर्ल्स, ये सारे कपड़े प्रोडक्शन रूम में लेके जाओ। चलो चलो, ये भी सब लेके जाओ। प्रोडक्शन के कपड़े 45 मिनट में यहाँ पहुँचने चाहिए, एकदम आखिर, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। समझ गए? कुछ भी हो, ये शो रुकना नहीं चाहिए।